अच्छा जी, अभी लोग आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये हम बात कर रहे थे सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट की, और हमने ये टेबल समझ ली थी कि 3 प्रोसेस हैं, हर एक के कितने रिसोर्सेज, किसके पास कितने रिसोर्सेज है और कितने उसको मजीद चाहिए, और फ्री हमारे पास 3 है। ठीक है, तो ये हमने सिनेरियो समझ लिया था। अब हम चलते हैं और इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, और हमें पता इससे अंदाजा होगा कि सेफ स्टेट हम किसे कहते हैं। सेफ स्टेट की हम बात कर रहे हैं। सेफ स्टेट, ये सारी स्टेट सेफ स्टेट है क्योंकि डेडलॉक नहीं बन रहा। कैसे? अब आप देखो, ए के पास रिसोर्सेज 3 है। अच्छा, अब दो, अब आपको पता है ये ए के पास 3 है, बी के पास 2 है, सी के पास 2 है। ए को मजीद 6 चाहिए तो 9 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ये मैक्सिमम 9 चाहिए ना इसको, 3 तो है, इसके पास मजीद 6 चाहिए तो 9 की रिक्वायरमेंट। बी के पास 2 है और मजीद उसको 2 चाहिए होंगे तो भी ये 4 की रिक्वायरमेंट जो है इसकी पूरी हो जाएगी। और सी के पास 2 है और उसको मजीद 5 चाहिए तो उसकी जो 7 की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। फ्री कितने हैं? फ्री 3 है। फ्री 3 है। अब 3 में से 3 रिसोर्सेज मैं दे सकता हूँ। अब 3 में से मैं किसकी रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा? ए की, बी की या सी की? ए को 5, ए को 6 चाहिए, बी को 2 चाहिए, सी को 5 चाहिए। मेरे पास है 3, किसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है? जी। बी। बिलाल ने बताया बी, हसान ने बताया बी। बिल्कुल सही बताया। देखो, बी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी क्योंकि जाहिर है क्या बी को 2 ही चाहिए और 3 से 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। 3 से ना 6 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, 3 से ना 5 की रिक्वायरमेंट पूरी, 3 से 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। तो हम यही कहेंगे, हम बी को जो है रिसोर्सेज दी जाएंगी, बी को रिसोर्सेज दी जाएंगी। बी इज द राइट कैंडिडेट क्योंकि उसके जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो उसके अंदर जो फिजिबिलिटी इसी की बनती है, बी की। तो बी को जो है वो 2 रिसोर्सेज चाहिए थी, 2 दे दी गई, तो बची कितनी? एक ही बची, तो 2 दे दी। किसको दे दी? बी को दे दी। तो बी के पास पहले 2 थी, बी के पास पहले 2 थी, अब बी के पास कितनी हो गई? 4। तो 2 इसको मिल गई और 2 ही चाहिए थी, 4 ही चाहिए थी, 4 मिल गई। ठीक है, तो ये करेगा क्या कि 4 जब उसको मिल जाएंगी तो ये अपना काम कंप्लीट करेगा क्योंकि बी को जितनी चाहिए थी, बी को मैक्सिमम जितनी चाहिए थी, बी को उतनी मिल गई। ये अपना काम कंप्लीट करेगा। अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो सारी रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा और वो सारी रिसोर्सेज दोबारा बैलेंस में आ जाएंगी। तो पहले हमारे पास एक थी, लेकिन जब बी ने अपना काम कंप्लीट किया, 4 फ्री कर दी, तो फ्री रिसोर्सेज दोबारा ऐड हो जाएंगी रिमेनिंग में। तो 1 थी, 1 + 4 दोबारा हमारे पास टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा? 5। और बी ने अपना काम खत्म कर लिया, 0 दिखा रहे हैं, डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है कि बी अपना काम कर चुका है। यहाँ तक क्लियर है सब बातें? कोई चीज सवाल तो नहीं है यहाँ तक? ठीक। अब रिसोर्सेज हमारे पास फ्री अवेलेबल कितनी है? 5। ए को कितनी चाहिए? 6। ये 3 है इसके पास, 9 तक जाना है तो 6 चाहिए। ए को 6 चाहिए और सी को कितनी चाहिए? इसके पास 2 है और 7 तक उसको चाहिए, यानी कि इसको 5। सी को जो है वो 5 रिसोर्सेज चाहिए, ए को 6 चाहिए। हमारे पास है 5 फ्री अवेलेबल। किसकी रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं? बी तो नहीं चाहिए ना, बी तो चल गया। तो सी, ए और सी के दरमियान हम किसको एलोकेट कर सकते हैं रिसोर्सेज? ए को या सी को? जितनी फ्री अवेलेबल है। सी को। सांस पहले सही बताया, सी को। तो हम सी को जो है ना एलोकेट करेंगे। सी को 5 रिसोर्सेज दरकार है, तो पांचों की पांचों दे दी जाएंगे तो जाहिर है बैलेंस का हमारे पास 0 हो जाएगा। और पांचों की पांचों जब सी को मिलेंगी, सी के पास 2 थी, लेकिन जब उसको 5 मिल जाएंगी तो उसके पास मुकम्मल हो जाएंगी 7। 7 ही इसको चाहिए थी। ठीक है, तो ये अपना काम फिनिश करेगा। 7 रिसोर्सेज जब उसको मिलेंगी तो अपना टास्क कंप्लीट करेगा और टास्क कंप्लीट करने के बाद वो सातों की सातों रिलीज कर देगा। और हमारे पास बैलेंस में चूंकि 0 था,
जब ये सातों रिलीज करेगा तो बैलेंस में हमारे पास फ्री कितनी अवेलेबल होंगी, 7। अब हमारे दो प्रोसेस को एग्जीक्यूट हो चुके हैं, बी भी एग्जीक्यूट हो गया, सी भी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रिसोर्स बची है, प्रोसेस बचा है ए, और ए को कितनी चाहिए, रिक्वायरमेंट कितनी है कि 6 रिक्वायरमेंट, क्योंकि 3 है उसके पास, 9 चाहिए तो 6 की रिक्वायरमेंट है। अवेलेबल हमारे पास 7 है, तो अवेलेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट कम है, तो हम पूरी कर सकते हैं एक ही रिक्वायरमेंट को। तो जो 6 इसको चाहिए थी, 6 की 6 दे देंगे तो यहाँ कितनी बच जाएंगी, 1। और जब 6 की 6 मिल जाएंगी ए को, तो ये पहले 3 था, लेकिन जब उसको 6 मिल जाएंगे तो ये कितने में पहुंच जाएगा, 9 पे, और 9 ही इसको चाहिए थी, तो ये फिर एग्जीक्यूट करेगा। और इस तरीके से एग्जीक्यूट करने के बाद ये सारी रिसोर्सेज रिलीज कर देगा। 9 की 9 रिसोर्सेज रिलीज हो जाएंगी। यहाँ पर 1 थी, 9 + 1 कितनी रिसोर्सेज हो जाएंगी, दोबारा 10। तो शुरू में न्यूमेरिकल में 10 ही रिसोर्सेज थी, ठीक है, यहाँ देखो शुरू में बता रहा है 10 रिसोर्सेज थी। और जब सब, अगर आपने इस तरीके से एलोकेशन की कि आखिर में सब ने जो हमारे पास बैलेंस में वापस 10 रिसोर्सेज आ गए और सारे प्रोसेस चल भी गए, तो सेफ सीक्वेंस क्या हुआ, सेफ सीक्वेंस ये हुआ कि पहले प्रोसेस जो है वो बी को चलाया जाए, हमने बी को ही चलाया था ना शुरू में, इसको चलाया था बी को, ठीक है, पहले प्रोसेस बी को चलाया जाए, उसके बाद प्रोसेस सी को चलाया जाए, और फाइनली आखिर में किस प्रोसेस को हमने चलाया था, ए को, आखिर में एक प्रोसेस को चलाया। ये है सेफ स्टेट्स, ये सेफ स्टेट्स है कि पहले बी चले, फिर ए चले, फिर सी चले, और फिर ए चले। तो इस तरह से अगर एग्जीक्यूशन होगी तो डेडलॉक नहीं बनेगा। सो दीज आर आर सेफ स्टेट्स। क्लियर हो गया? सही। अब क्वेश्चन तो नहीं है ना इसमें, अभी आगे चलते हैं। अब आपको अनसेफ स्टेट का तो आइडिया होगा कि वो स्टेट जिसकी वो सारी स्टेट सेफ स्टेट्स हैं कि जिसको एलोकेट करने के अंदर हमारा डेडलॉक नहीं बनता और सारे प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो वो सारी स्टेट्स को हम सेफ स्टेट कहते हैं। अब अनसेफ स्टेट किसे कहते हैं, यार देखो इसमें समझो, इसमें अनसेफ स्टेट ये वही प्रॉब्लम है जो भी किया हमने। ए के पास 3 थी, बी के पास 2, सी के पास 2, ए को जो है 6 चाहिए, बी को जो है वो 2 चाहिए, और सी को 5 चाहिए मजीद, ठीक है, वही न्यूमेरिकल है, फ्री 3 है। अच्छा, अब इसमें क्या ये गया कि फॉर एग्जांपल ए को एक मजीद चाहिए थी, उसको जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम ने बगैर परखे जांचे उसको एक रिसोर्स दे दी। यानी कि फॉर एग्जांपल ए को 3 चाहिए थी ना, अब उसको एक दे दी गई, उसको एक दे दी बस, बगैर ऐसी ना ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऐसी दे दी, देखा नहीं किसकी कम थी किसकी ज्यादा थी, बस ऐसी दे दी है रैंडमली। तो ए के पास कितनी हो गई, अब 4, ठीक है, पहले 3 थी लेकिन एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको दे दी, और चेक नहीं किया कि जो अभी हम चेकिंग कर रहे थे कि किसको कितनी चाहिए, अवेलेबल कितनी है, चेकिंग के बगैर ही बस एक को दे दी उठा के, तो एक के पास हो गई 4। अब एक को मजीद कितनी चाहिए, 5। बी को कितनी चाहिए, बी के पास 2 है, मजीद उसको 2 चाहिए, तो 2 ये 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, 4 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और सी के पास 2 है, मजीद उसको कितनी चाहिए होंगी, 5, मजीद उसको 5 चाहिए होंगी, तो इसकी रिक्वायरमेंट 7 की पूरी हो जाएगी। अब जाहिर है एक उसको दे दी, तो अब हमारे पास पहले तो फ्री अवेलेबल 3 थी, अब हमारे पास फ्री कितनी हो गई, 2, क्योंकि एक उसको दे दी ना, एक को 3 थी, एक एक्स्ट्रा दे दी, एक को 4 कर दी, तो अब जाहिर है फ्री तो कम हो जाएंगी ना, एक कम हो गई फ्री, फिर 3 थी अब 2 रह गई। अब फ्री जो 2 रह गई हैं, इसमें मैं किसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता हूँ, ए की, बी की, या सी की? ए को 5 चाहिए, बी को 2, सी को 5, और अवेलेबल हमारे पास 2 हैं। जी, इसकी रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर सकता हूँ इस प्रोसेस में। हसन ने सही बताया, बी की, ठीक है, बी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि जाहिर है बी को 2 चाहिए और 2 मेरे पास है, तो 2 उसको चाहिए, तो 2 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, हमने इसको 2 दे दी, 2 दे दी तो हमारे पास 0 हो गई, बी के पास 4 हो गई, 4 ही चाहिए थी, बी ने अपना काम कंप्लीट किया, कंप्लीट करके रिसोर्सेज रिलीज कर दी, हमारे पास बैलेंस में क्या आ गई, 4, और बी ने अपना काम यहाँ पर आप देखो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो बी तो अब निकल गया सीक्वेंस में से, बी चल गया सक्सेसफुली। बचा क्या है, ए
और सी, ए को कितनी चाहिए? 5, 4 है उसके पास रिक्वायरमेंट, उसको मजीद 5 चाहिए। सी को कितनी चाहिए? सी के पास 2 है, मजीद उसको 5 चाहिए, तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ए को भी 5 चाहिए और सी को भी 5 चाहिए, और अवेलेबल कितनी है हमारे पास फ्री? 4। तो आप ये बताएं किसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, ए की करेंगे या सी की करेंगे? किसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, ए की या सी की? जी, फ्री हमारे पास 4 है। ए को भी 5 चाहिए, सी को भी 5 चाहिए। हसान ने सही बताया, किसी की भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर है 4 है ना। 4 में से आप, ये दोनों को 5-5 चाहिए, इसको भी 5 चाहिए, इसको भी 5 चाहिए, तो हम 4 में से 5 की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर नहीं सकते। तो ये क्या बन गया, ये है अनसेफ स्टेट, क्योंकि ये है डेडलॉक। रिसोर्सेज कम है अवेलेबल, रिक्वेस्ट ज्यादा की है। अब ए हमेशा पेंडिंग में रहेगा और सी हमेशा पेंडिंग में रहेगा। क्यों? क्योंकि इतनी रिसोर्सेज अब फ्री है ही नहीं। तो ये डेडलॉक हो गया। तो ये फिर अनसेफ स्टेट्स थी जो अभी हमने देखी है आपने, कि पहले आपने बी चलाया, फिर उसके बाद बी चलाने के बाद अब आप ना ए चला सकते हो ना सी चला सकते हो, क्योंकि अब आपके पास रिसोर्सेज इतनी फ्री है नहीं जितनी रिक्वेस्ट आई हुई है। तो ये डेडलॉक स्टेट हो गया। क्लियर हो गया? ये अनसेफ स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जो आपको डेडलॉक की तरफ ले जाए। ठीक। तो अब आपको फर्क समझ में आ गया, सेफ स्टेट्स कौन सी होती हैं, अनसेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट में हमेशा आगे जाके अटक जाओगे आप, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो जाएंगी, अवेलेबल रिसोर्सेज कम हो जाएंगी, रिक्वायरमेंट ज़्यादा की होगी। ऐसी जगह जाके जब फंस जाएंगे तो हम कहेंगे कि डेडलॉक हो गया, और वो सारी स्टेट्स अनसेफ स्टेट्स कहलाएंगी जो डेडलॉक की तरफ लेके गई। और सेफ स्टेट्स होंगी जिससे डेडलॉक नहीं बना। ठीक है, सबको सारे प्रोसेस में सारे काम कर लिए और विदाउट डेडलॉक, और अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी और रिक्वायरमेंट कम की थी, और इस तरह से हमने सबको अलोकेट किया, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा, ये उन्होंने बताया हमजा ने कि शुरू में जो एक दिया था वो क्यों इसलिए दिया ताकि डेडलॉक आपको दिखाया जाए आगे। तो डेडलॉक जब भी तो 5-5 था ना, वरना तो यहाँ पर 5 बन जाता। अगर शुरू में मैं एक नहीं देता ना तो यहाँ 5 होता, 5 से तो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया आप लोगों को एग्जाम्पल में कि शुरू में बगैर चेकिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम ने, इसको 3 चाहिए थी, उसने कहा चलो एक ले लो, अभी अभी मैं चेक करता हूँ, तुम एक लेके तो थोड़ा सा एक ले लो। उसने एक ले लिया और फिर अब उसने चेकिंग शुरू की, और आगे जाके उसने वो फंस गया, क्योंकि उसने शुरू के अंदर जो है ना, बगैर जो एक ये रिसोर्स दे दी थी बगैर उसके चेक किए, तो उसका नुकसान उसको यहाँ नजर आया। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी जो है ना वो ऐसी जो भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो चेक करके देता है, ऐसे नहीं दे देता। अगर ऐसे ही दे देगा तो अनसेफ स्टेट में सिस्टम दाखिल हो सकता है, जो कि डेडलॉक बनने का खदशा है जिससे। ठीक है, हमसा क्लियर हो गया? अच्छा, अब टाइम हो गया, सही कह रहे हैं, नमाज का 1 बज गया है। तो 2:15 बजे क्लास कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस टाइम पे ही आ जाएगा 2:15 बजे, इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल्स करवाने। हाँ, विंडोज में डेडलॉक हो सकता है, फिलहाल ने सवाल किया, हो सकता है विंडोज में डेडलॉक, क्योंकि उसको डिजाइन, वैसे कोशिश यही की जाती है डेडलॉक ना बने। और अभी जो विंडोज 10 तो बहुत इंप्रूव हो गई है। विंडोज 10 को मैं इस्तेमाल जब से कर रहा हूँ, मेरा विंडोज 10 मेरे सिस्टम में तो है, हैंग नहीं हुआ। अ, लेकिन ये है कि बहुत इम्प्रूव है, विंडोज 10 काफ़ी इम्प्रूव है। लेकिन हैंग होने, डेडलॉक के चांसेस होते हैं विंडोज में, क्योंकि उसके अंदर डेडलॉक रिकवरी के एल्गोरिथम भी रखे हैं विंडोज के अंदर। लिनक्स में नहीं रखे डेडलॉक रिकवरी, क्योंकि लिनक्स में डेडलॉक होता ही नहीं है। उसके हर प्रोसेस इंडिपेंडेंट काम करता है। डिपेंडेंसी उसमें जो है वो काफ़ी हद तक जो है कम की हुई है।
अच्छा, हम मीटिंग एंड कर रहे हैं, फिर 2:15 बजे स्टार्ट करें।